आई थिंक आप कंफर्टेबल हो अभी? हाँ हाँ, मैं अभी तो कंफर्टेबल हूँ। ओके, नाउ Srijoy, first I want to know about yourself. Please tell me something. Okay, first I want to greet you a good evening, and thank you for giving me such opportunity to introduce myself. I myself Srijoy Pal. I born at 9 November 1994, currently residing at Uttarpara, West Bengal. I completed my graduation in 2016 in Industrial Fish and Fisheries from West Bengal State University. Then I completed my graduate higher secondary in 2013 and secondary in 2011. I am very kind and disciplined and humble person and will do my best to achieve maximum effectiveness. And I want to see me in a higher position in this industry. Thank you once again. Okay, so as you have mentioned that you are very kind. तो आप क्या बोल सकते हो? आप आपका कौन सा नेचर के लिए आप खुद को आप काइंड बोल रहे हो? एक्चुअली सर, मेरा सामने कोई जब पर्सन आते हैं, वो अगर खूब नाचार होते हैं तो मैं उसको बहुत माने मेरे जैसा जो पॉसिबल है मैं वो करती हूँ। और मेरा कुछ माने एनिमल की तरफ मैं बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों को। मेरा पेट्स भी है घर में, तो उन लोगों को भी मैं हेल्प करती हूँ। मतलब आई वांट टू हेल्पलेस पर्संस एक्चुअली, तो एंड तो हेल्पलेस ये एनिमल्स आल्सो। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप अगर आप कल एडीओ बन जाओगे, अब अगर आप इस तरह अगर आप वन टाइप होगा मतलब काइंड हो, तो ये कॉर्पोरेशन के लिए नुकसान होगा? बिकॉज अगर का मान लीजिए कोई भी आ गया, आने के बाद आपको दो चार इमोशनल स्टोरी सुना दिया, तो उसके बाद तो आप उनको वही स्टोरी में आप बह के आप चीजों को तो कर दोगे, बाद में तो ये पता चल जाएगा कि वो जो आपको स्टोरी बोला वो फ्रॉड था और आपका कॉर्पोरेशन का लॉस करके चला गया। इन दिस केस क्या नहीं लगता कि ये कॉर्पोरेशन के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा? Actually, sir, I want to keep aside my personal life and my working life. अभी माने मैं काइंड हूँ, सच में पर्सनल लाइफ में काइंड हूँ, मगर मेरा वर्किंग लाइफ मैं एकदम दूसरी तरफ से देखती हूँ। तो अगर ऐसे है तो सच में मैं आज उसका बैकग्राउंड चेक करूंगी। अगर वो सच में कोई प्रॉब्लम में है तो मेरा जो मुझसे हो सके वो करूंगी। अगर मैं आफ्टर वेरीफाइंग इफ आई से दैट ही इज फेकिंग और समथिंग, then I will not help him at all, because it's my working life and I am very serious for my works, and I am very disciplined person also, so I don't allow this type of people. ओके, आप ग्रेजुएट हो 2016 में, तो Yes sir. 2016 से लेके 2023 तक आपने क्या किया? Sir, after 2016, I got a job in a corporate sector in my industry. But sometime after some time, I feel that there is no career growth and there is always a glass ceiling. So I am trying to change my career since then. बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मेरा घर में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम भी था। तो उस टाइम में गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करने का जो टाइम मिलता था वो मेरा लिए मतलब ठीक नहीं था। तो उसके बाद मेरा शादी हुआ तो मेरा हस्बैंड भी बोला कि ठीक है, मेजर जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो मुझे वो सपोर्ट करेगा। और मुझे बोला कि मेरा करियर परस्यू करने के लिए। तो सिंस देन मतलब 2021 आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम सिंस 2021? यस, 21 दिसंबर। ओके, आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आपको पता ही होगा कि एडीओ एक कम्प्लीटली मार्केटिंग जॉब है। ये यहाँ पे आपका अंडर में एजेंट रहेगा, एंड उनका जो आप लोग काम करोगे मीन जितना आपका पॉलिसी होगा उसी का बेसिस के ऊपर एजेंट को कमीशन मिलेगा। ये तो आपको शायद पता ही है। तो आप यस सर। जैसे आप बोले आप मैरिड हो, तो कल तो आपका क्या हो सकता है, आपका बेबी भी हो सकता है। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस क्या आपको लगता है कि ये जॉब आपके लिए सुइटेबल है? Sir, actually, I am personally very interested for doing this job as my husband is also from marketing and my uncle is also a LIC agent. So from childhood, I from childhood, but after graduation, it's my dream to join in a marketing team.
and I think I can handle this. As I am saying, I like to keep aside my personal life and my work life, and I know how to balance them. So I think that will not will be a problem. And beside this, my in-laws are very supportive, and my parents are also very supportive. So I don't think that there will be any issue for this kind of job Okay, for okay, me. okay. So now you tell me, कि according to you, what is the job profile of LIC AD? Okay, sir, I have to recruit some agents, and will have to train themselves, and will have to help them to achieve their targets. And there will be a target for individuals, and I have to complete them. And I have to take their exams, and will arrange meetings for train them efficiently. And in case if they face any problem to meet with some uh, to meet with some customers, then I have to handle the customers for them. ओके, तो अभी यहाँ पे एक चीज बोलिए कि आपको अपना आप मतलब आपने जो बोला अभी इस हिसाब से अगर मैं बोलूं, तो मतलब आपको अपना जो एजेंट होगा, जो टीम होगा, उसको आपको सपोर्ट करना है कि नहीं? तो मान लीजिए कि Yes. ऐसा हुआ कि आपका जो टीम है वो काम तो कर रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि जितना आपको लग रहा है कि इतना होना चाहिए, मान लीजिए मुझे मेरा 10 पॉलिसीज होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जाके देख रहे हो मेरा 2 या 3 ही पॉलिसीज हो रहा है, और ये कंटिन्यू 3-4 महीने से कंटिन्यू है। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस आप क्या, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके सर, तब मैं एक मीटिंग अरेंज करूंगी, और उन लोगों के साथ इंडिविजुअली बात करूंगी जो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो मैं उससे पहले सॉल्व करूंगी। और एक टीम के अंदर एक कंपटीशन मेंटेन करूंगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर कोई एक हेल्दी कंपटीशन होता है तो लोगों का इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो आई विल गिव देम इफ दे अचीव देयर टारगेट्स, और विल compete between themselves. So this will be very much helpful for them, and we think this process will also help them to achieve their targets. ओके, तो आप और एक बात बोलिए, आपका टीम में आप किस तरह एजेंट लेना पसंद करोगे? देखिए सर, मैं पहले टारगेट करूंगी जो प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट है, इसको मैं पहले टारगेट करना चाहती हूँ। और जो पोस्टल इंश्योरेंस एजेंट है, क्योंकि उसके पास ऐसे ही एक सराउंडिंग है, उन लोगों के पास ऐसे ही कस्टमर्स है, और अगर उन लोगों को मैं बोलूंगी कि LIC करने के लिए, तो वो लोग ऐसे ही इंटरेस्ट हो जाएंगे, ऐसे इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। And then I will target for housewives, and those who are well educated and will invest their time for this. And after that, I will target teachers, प्राइवेट ट्यूटर्स, जिसके पास एक वेल सराउंडिंग्स होगा, और उन लोगों का कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को मैं प्रेफर करूंगी। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी ज्वाइन करने से पहले ही एडीओ का प्रिपरेशन लेके बैठे हुए हो कि अगर मुझे ज्वाइन मिला तो मैं ये चीजें करूंगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? है सर, एक्चुअली मेरा ड्रीम जॉब है। आई लाइक टू डू दिस जॉब, सो आई वो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस जॉब में ज्वाइन करने के लिए। ओके, ओके। मान लीजिए कि जैसे आपको शायद पता होगा कि ये जॉब एट इनिशियल स्टेज में ये परमानेंट जॉब नहीं है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल है। नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल मींस परमानेंट नहीं है, यस सर। नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्डन फॉर द वर्ड। मान लीजिए कि आपको जो आपका टारगेट है वो टारगेट आप फुलफिल नहीं कर पाए, एंड आफ्टर सेवरल एक्सटेंशन you are not able to achieve your target and due to this you are terminated, then आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर, पहले तो मैं ट्राई करूंगी जो ऐसा सरकमस्टेंस अराइज ही नहीं होगा, तो मैं ट्राई करूंगी कि मेरा जो टारगेट है वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म करने के लिए। अगर मान लिया फॉर द नेगेटिव सिनेरियो, वर्स्ट सिनेरियो, okay, I will not be disappointed because it's life. There will be win or loss. So I will
try for the next try for my next step or try for a different job then, but I will not be disappointed for this. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो ऐसे सिनेरियो मतलब एराइज ही नहीं होगा, ऐसे में ट्राई करूंगी, मेरा जो बेस्ट हो सकता है 100% देके मैं ट्राई करूंगी। अभी अभी एक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिचुएशन वाइज। मान लीजिए आपके पास दो एजेंट है। एक एजेंट मान लीजिए थोड़ा सा एजेड है, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बारे में उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज है, फील्ड के बारे में या फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज है, या उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छा है। एंड इन द सेकंड हैंड आपके पास और एक एजेंट है जो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। तो आप ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का आपस में नहीं बनता है, बट यू नो बोथ आर एसेट्स फॉर यू, so how you will use both of them, because you know you can get best of them. If they both are able to give their best, then it will be beneficial for you also, and corporation also, and individual for individual also. So now how will manage these two parts? Okay, sir. In that case, I will talk to them privately first, and then I will मतलब एक मीटिंग अरेंज करूंगी, मतलब मैं रहूंगी और वो दोनों रहोगी। मैं उन लोगों की सामने बैठ के उन लोगों की बातें सुनूंगी कि उसको क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, मतलब पर्सनली क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं पहले वो सॉल्व करूंगी, और ठीक है पहले हम और उन लोगों को समझाऊंगी कि हम लोगों का एक टीम है एंड वी हैव टू वर्क लाइक अ टीम। अगर हाँ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो है, मगर उसको साइड में रख के हम लोगों का जो टारगेट है वो हम लोगों को अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो मतलब आप जैसे सिनेरियो बोल रहे हैं तो वो दोनों कॉन्टेम्पोररी है। एक एक के लिए और माने एक बिजनेस के लिए दोनों को ही हमें चाहिए, तो दोनों में बोलूंगी कि आप लोगों को बात कर लीजिए अकॉर्डिंगली, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो उधर से सॉल्व कर लीजिए, और अगर कोई पर्सनल मैटर है तो उसको साइड में रख के आप लोग बिजनेस के लिए कीजिए, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट ही है बिजनेस फुलफिल करना। तो अगर वो नहीं हो रहा है अल्टीमेटली हम सब लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है एज एडीओ। तो वही मैं बोलूँगी सॉर्ट आउट कर लीजिए, दोनों में सॉर्ट आउट कर लीजिए, मेरी सामने बैठूंगी ऐसे करके सॉर्ट आउट करा के फिर उन दोनों को दे के मैं काम करूंगी। मान लीजिए आपको इससे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्या आप ये जॉब छोड़ दोगे? सर एक्चुअली मार्केटिंग इज माय ड्रीम जॉब, बिकॉज मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरा जो अंकल है वो मेरा 94 से वो एजेंट है। अभी मेरा शादी हुआ, मेरा हस्बैंड भी मार्केटिंग में काम करते थे, और ऐसे में मैं बोल रही थी मैं पहले एक डेस्क जॉब करती थी, तो मैं बहुत अच्छे से ना उसका कंपैरिजन समझ सकती हूँ कि एक मार्केटिंग जॉब में एक डेस्क जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। So I think in every aspect marketing job is better than a desk job. I am not मैं कोई काम को छोटी नहीं कर रही हूँ, मगर एक मार्केटिंग जॉब में आप बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। और अगर रही बात LIC ADO की, तो उसका करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो अगर अच्छी जॉब आए तो मेरा अभी तक तो कोई प्लान नहीं है कि वो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि इसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। मेरा मेरा भी बहुत न्यू पर्सन से उन लोगों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई विल डू दिस जॉब इफ आई गेट एनी बेटर अपॉर्चुनिटी। ओके, आपने बोला कि LIC ADO का करियर ग्रोथ अच्छा है, तो आप बोलिए मान लीजिए आज आपका सिलेक्शन हो गया, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखना पसंद करोगे? सर आई विल लाइक माई सेल्फ एज अ SBA, मतलब सीनियर बिजनेस एसोसिएट, एज आई लव टू डू द मार्केटिंग जॉब। मुझे पता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जा सकते हैं, मगर वो मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा वो मार्केटिंग में जाने में बहुत इंटरेस्ट है। तो आप 5 साल बाद खुद को SBM देखना पसंद करोगे? तो बोले तो SBM बनने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए? Actually, sir, after being a DO, there is 3 to 5 years time, and according to my business growth or business giving power, I will be selected as a SBA. ओके ओके। तो आप लास्ट एक क्वेश्चन बताइए कि आपको सिलेक्ट करने का मुझे 2 रीजन बताइए कि क्यों मैं आपको सिलेक्ट करूं। Okay, sir. As I am saying, one of my strengths is I like to meet with new people, and I am a very good observer, and उसके साथ घुल मिल जाती हूँ।
तो मेरा कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, और मैं ये सोचती हूँ कि मार्केटिंग जॉब में कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना बहुत एक बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं बहुत इजीली ये काम कर सकती हूँ। और सेकेंडली आई एम ऑल्सो अ वेरी गुड टीम प्लेयर। तो मेरा जो सबऑर्डिनेट्स होगा, मेरा जो कस्टमर्स होगा, उन लोगों के साथ भी मैं बहुत अच्छी सी बातचीत करके मेरा सबऑर्डिनेट्स को जो जो चाहिए, जो जो हेल्प मुझसे होगा, वो मैं करके उन लोगों को देकर मेरा मैं टारगेट अचीव कर सकती हूँ। तो आई थिंक फॉर दिस रीजन आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके, तो आई हैव एंजॉयड योर इंटरव्यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त है। थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे